अक्सर आपने टीवी पर एक ऐड देखा होगा दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया स्कीम रिलेटेड दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं सीए मास्टर जी। चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट क्या होती है, जिसमें हर कंपनी अपने एक कैपिटल को कई हिस्सों में बांट देती है और सबसे छोटा भाग शेयर कहलाता है। जो लिस्टेड होती है तो पब्लिक में वो ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जहां पे आप शेयर को खरीद सकते हो डायरेक्टली। बट अगर आपको शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं है या आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप शेयर मार्केट की जगह म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जिसके अंदर फंड मैनेजर होता है, जो इन्वेस्टर यानी कि पब्लिक आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है फर्दर इक्विटी में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, मनी मार्केट सिक्योरिटीज में या अदर सिक्योरिटीज में, और वापस आपको रिटर्न ला के देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स कंपनी आपके लिए आपके स्टॉक मार्केट के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करती है। आप पैसा लगाते हो म्यूचुअल फंड्स में और म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है इक्विटी, बॉन्ड्स, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज के अंदर। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या एडवांटेज होते हैं? देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में खरीदेंगे तो सिर्फ एक या दो कंपनी के शेयर्स एक बार में आप खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाती है, इसलिए आपका रिस्क कम हो जाता है। प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको मैनेज करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको मार्केट की सारी कंडीशन की पूरी नॉलेज होती है, तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर लिक्विडिटी। आप म्यूचुअल फंड्स कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, इसलिए ये हमेशा आपके लिए हार्ड कैश के रूप में काम करता है। आपके पास पैसे की कमी होने पर इसको आप यूज कर सकते हैं। एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल, इसके अंदर एक नॉमिनल सी फीस एक्सपेंस के रूप में आपसे चार्ज की जाती है, इसलिए म्यूचुअल फंड को खरीदने बेचने में कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सपेंसिव और फीस ही कई बार जब आप एट द एंड म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हो तो आपके टैक्स इम्प्लीकेशन और एक्सपेंसेस का अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। दूसरा सबसे डिसएडवांटेज है यहाँ पे लैक ऑफ कंट्रोल का। आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ये डिसाइड करता है फंड मैनेजर, आप खुद डिसाइड नहीं करते, सिर्फ आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो इसलिए यहाँ पे आपका मार्केट पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, मार्केट रिस्क तो यहाँ पर रहता ही है। मार्केट अगर अप होगी तो म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसे भी ऊपर जाएंगे, और अगर मार्केट डाउन हो जाएगी तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। तो कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें पहला है इक्विटी फंड्स। ऐसे फंड्स जो इक्विटी मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड हो सकते हैं। दूसरे होते हैं डेप्थ फंड्स, जो डेप्थ मार्केट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर लोन मार्केट में पैसा लगाते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होते हैं और बेसिकली मनी मार्केट से बिलोंग करते हैं, टी-बिल वगैरह अगर आपने देखे हो। नेक्स्ट है आपके हाइब्रिड स्कीम फंड्स। ये ऐसे फंड होते हैं जो इक्विटी और डेप्थ दोनों में पैसा लगाते हैं, तो ये एक बैलेंस अप्रोच होती है। इसके अलावा आपके और तरह के फंड हो सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट फंड्स, चिल्ड्रन फंड्स, इंडेक्स फंड्स या फंड्स ऑफ फंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में फर्क क्या होता है। देखिए, लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ या उससे ऊपर होता है। वे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कंपनी के जितने शेयर है उसको अगर हम उसकी एक शेयर की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर HDFC बैंक का शेयर 1500 रुपये का है और मार्केट में उसके 1000 शेयर हैं, तो 1500 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा 15 करोड़, 15 लाख या 1.5 करोड़, वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो जो लार्ज कैप कंपनी होती है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली बहुत ज्यादा होता है। ये वेल एस्टैब्लिश कंपनीज होती हैं, ये लॉन्ग टर्म से चल रही होती हैं, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए इनमें रिटर्न थोड़ा कम मिलता है और इनमें रिस्क भी थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में रहता है। इनके अंदर रिस्क थोड़ा हाई होता है, रिटर्न की कैपेसिटी भी, प्रोबेबिलिटी भी इनकी लार्ज कैप से ज्यादा होती है।
और इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये मिड कैप से लार्ज कैप में भी बन सकती है एक दिन। नेक्स्ट आती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप बिल्कुल छोटी कंपनीज होती हैं जो भी नई नई उभरी हैं, जो जिनका बिजनेस चल भी सकता है और हो सकता है डाउन भी हो जाए। इसलिए इनमें आपका जो रिस्क होता है नेगेटिव रिटर्न का वो बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ एक्सेप्शनली हाई रिटर्न का रिस्क भी, प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी हमेशा आपको, हमेशा तो नहीं लेकिन प्रोबेबली आपको मिड कैप और लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न दे सकती है। बट स्मॉल कैप कंपनी के बारे में मार्केट में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अभी तक हमने समझा म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं एंड लार्ज कैप मिड कैप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का, शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है रिटर्न। आप हमेशा म्यूचुअल फंड के रिटर्न चेक कीजिए, 1 ईयर का और 5 ईयर का रिटर्न चेक कीजिए। रिटर्न हमेशा कोशिश कीजिए हायर हो, जिसका रिटर्न हायर हो उस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो वो फीस होती है जो म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करता है अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के लिए, जैसे कि मैनेजमेंट फीस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन फीस हो गई, या जो फंड मैनेजर है उसकी सैलरी हो गई। तो जनरली ये 0 से 1% के बीच में रेंज करता है, जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है एंट्री या एग्जिट लोड। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एंट्री करते हो या एक पार्टिकुलर पीरियड से पहले उसको बेच के निकलना चाहते हो तो एक अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है जिसको हम एग्जिट लोड बोलते हैं। जनरली ये 1 से 2% रहता है, जितना कम हो उतना बेटर रहता है आपके लिए, उतना जल्दी आप उस म्यूचुअल फंड को बेच के भी निकाल सकते हो अगर आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि किसी म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न है वो इसके एवरेज रिटर्न से कितना डेविएट हो सकता है। तो जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। इसका मतलब उसके नॉर्मल रिटर्न और एवरेज रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहते होंगे। नेक्स्ट है हमारा शार्प रेशो। शार्प रेशो बताता है कि जो इन्वेस्टमेंट है और उसका रिस्क है उसमें क्या रिलेशनशिप है, कितना कंपेयर उसको कंपेयर करता है। तो शार्प रेशो जनरली आपका 1 से अगर ऊपर हो तो बेटर माना जाता है। इसके बाद आता है बीटा। बीटा जो है ये स्कीम की वॉलेटिलिटी को दिखाता है मार्केट बेंचमार्क के रूप में, कि मार्केट में जो सिमिलर तरह का म्यूचुअल फंड्स है वो कितना रिटर्न दे रहा है, वो कितना वॉलेटाइल है और इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना वॉलेटाइल है। तो ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए। उसके बाद लास्ट आता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो। ये बताता है कि जो भी म्यूचुअल फंड ने एसेट बाय कर रखी है वो कितनी जल्दी, 1 साल में या कितने टाइम के अंदर खरीदी और बेची जाती है। तो टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जनरली ये 20 से 30% के बीच में हो तो बेटर माना जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स को आप चेक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले। आप कैसे चेक करेंगे, किस किस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं और इसके स्कीम डॉक्यूमेंट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।